नमस्कार, स्वागत है आपका आजाद आवाज यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज आर्य नगर के सभागार में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। बच्चों ने प्रस्तुत किए अनोखे मॉडल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विज्ञान भारती के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र पाल कोहली ने विज्ञान प्रदर्शनी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी छात्राओं और शिक्षकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि वैज्ञानिक क्षेत्र में मात्र शक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अपने संबोधन में उन्होंने छात्राओं से कहा कि पहली बार का प्रयास बहुत अच्छा रहा। आप निरंतर इस कार्य को करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। विद्यालय की प्रधानाचार्या रजनी मिश्रा ने इस संदर्भ में कहा कि छात्राओं ने कम समय में कड़ी मेहनत कर बहुत कम बजट में मॉडल तैयार किया। आइए सुनते हैं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में आगे क्या कहा। मैं आप सब बालिकाओं में साथ खड़ा हूँ, आपके बीच में खड़ा हूँ और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि गगनयान हो, चंद्रयान हो, मंगलयान हो, इसमें जब हम वैज्ञानिकों का नाम देखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये हमारी मातृशक्ति है, यानी भारतीय महिलाएं हैं। उसमें एक लखनऊ की हैं डॉक्टर रिजू कटिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो मॉडल्स है, ये प्रोजेक्ट है, इनके माध्यम से आप application of your theory knowledge, what you gain in the classrooms, वो आप कैसे application बता दें कि विद्यालय में कुल 38 मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिसमें सीवेज वाटर ट्रीटमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटी को प्रथम, बेस्ट फॉर वेस्ट एवं सोलर एनर्जी जनरेशन एवं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। नहीं, ये विज्ञान प्रदर्शनी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बच्चे जो है वो इन्होंने जो आइडियाज़ लिए हैं वो बहुत अच्छे आइडियाज़ लिए हैं। एक तो जो सबसे अच्छा लगा कि वेस्ट मैनेजमेंट, जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट हो चाहे म्यूनिसिपल वेस्ट हो, उस वेस्ट को हम कैसे यूज़ करें, उसके लिए इन लोगों ने जो है पूरा एक मॉडल तैयार किया है और इनकी डीप स्टडी है, इस बारे में स्टडी भी इनकी डीप है। इनके जो टीचर्स हैं इन्होंने इनको गाइड किया है और बच्चों का अपना भी जो है जो आइडिया है, उससे हमको ऐसा लगता है कि ये बच्चे आगे भविष्य में जो है बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इनसे जो बातचीत की है इसमें इनकी सोच बहुत अच्छी है। आज की विज्ञान प्रदर्शनी में हमारी बच्चियों ने तमाम तरह के मॉडल बनाए, जो एक तरह से वाकई अगर देखा जाए तो यदि इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जाए तो इससे हमारे बच्चे जो हैं वो प्रोत्साहित होंगे ही होंगे और देश को भी बहुत लाभ होगा। तमाम तरह के मॉडल हमारे बच्चों ने बनाया है और इस तरह से उन्होंने उसमें दिखा के बताया है कि कैसे आजकल ज़्यादातर ज़मीनें जो हैं वो कब्रिस्तान के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जो जा रही हैं, उन ज़मीनों को हम कैसे बचा सकें, चूँकि इस समय मामला चल भी रहा है कि ज़मीनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो हो रही हैं। तो ऐसे में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और रहने का स्थान नहीं है, और इस तरह से वो उसमें कैसे बचत की जा सकती है, इसके लिए इन्होंने बताया है कि कैसे हम प्लांटेशन भी उस पर कर सकते हैं और इस तरह के कोई कार्यक्रम भी चला सकते हैं। ऐसे तमाम मॉडल आप देखेंगे किस तरह से वाटर प्यूरीफायर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के। इसके साथ ही साथ पानी वगैरह हम जो रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैसे हैंडमेड चीज़ों से हम उनका कार्य चला सकते हैं। ऐसे बहुत से मॉडल हमारी बच्चियों ने इतना अच्छा बनाया है। इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए वो किस तरह से अच्छा कार्य कर सकती हैं। ये सब वाकई अगर थोड़ा सा इन्हें सहयोग मिले इन बच्चों को तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। कुल हमारे 38 मॉडल हमारे यहाँ बने हुए हैं और उसमें विभिन्न तरह के मॉडल आप देखेंगे। इसमें कॉमर्स के बच्चों का भी बहुत योगदान है। कॉमर्स के बच्चों ने भी बहुत अच्छा बताया है और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने एक तरह से जीडीपी वगैरह के माध्यम को किस तरह से पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, बताया है। ये सब चीज़ें भी हैं। स्किल इंडिया के तहत बहुत से बच्चों ने तमाम तरह के ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं। यदि उस पर काम किया जाए तो इससे हमारे देश को बहुत ही लाभ होगा।
सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य। तो जी हमारे मॉडल का नाम है स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट विलेज। और इस विलेज में जो खासियत है कि ये गांव एक तो स्मार्ट है, ये वो आत्मनिर्भर भी है अपने सारे एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। पहला हम ये बताएंगे कि ये जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है, पहले ये अपने नाली के पानी को साफ़ करके उसको खेतों में यूज़ करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है जिसको हम इवापोरेशन के लिए छोड़ देते हैं, जो आगे चल के इस जगह में बारिश की कमी को पूरा करेगा। विंड मिल की व्यवस्था है जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। और मेन हमारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो या घर हो, वो सारे वैदिक मटेरियल से बने हुए हैं। ये जो वैदिक मटेरियल्स हैं ये इतने लाभकारी हैं हमारे लिए, ये इको फ्रेंडली भी हैं, गर्मी को कम करते हैं, एयर प्योरीफायर है, पॉल्यूशन से मुक्त रखते हैं, एंटीबैक्टीरियल हैं, नॉन टॉक्सिक हैं। इको फ्रेंडली हैं इस मतलब में कि ये नॉर्मली बने होते हैं गोबर से, मिट्टी से, जिप्सम से और साइट्रिक एसिड जो लेमन एक्सट्रैक्ट होता है। इसमें कोई भी केमिकल चीज़ें नहीं मिली होती हैं। और ये घर का जो लाइफ स्पैन होता है वो सीमेंट वाले घर से ज़्यादा होता है। और जब जो इसमें बेस्ट फ़ायदा ये है कि जब ये घर टूटता है तो इसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल निकलता ही नहीं है। ये हम इसको जब फर्टिलाइज़र टूटने के बाद यूज़ कर सकते हैं। हाँ, रीयूज़ हो सकता है। और अगर सीमेंट के घर से कंपेरिजन करें तो सीमेंट के घरों में क्या होता है, हम जब उसमें करते हैं तो गर्मी को वो घर एब्जॉर्ब करता है, तो दिन भर वो घर गर्म रहता है और रात को गर्मी को छोड़ता है तो रात भर भी वो घर गर्म रहता है। लेकिन इसकी ये फ़ायदा है कि ये दिन भर तो गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, आपको ठंडक प्रदान करेगा, और रात में इसका काम ही ठंडक प्रदान करना है, ये ठंडक प्रदान करेगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि ठंडी में ये आपको गर्म वातावरण देता है और गर्मी में आपको ठंडा वातावरण देता है। तो आपके लिए इस घर में रहना बहुत फ़ायदा होता है। और एक और, अगर आप इसमें एक कूलिंग डिवाइस लगा देते हैं, एसी और कूलर की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बस एक कूलिंग डिवाइस में पंखा लगा देंगे तो पूरा घर ठंडा रहेगा। और ये हमारे यहाँ कम पैसे में होगा, सीमेंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम इसमें पैसा पड़ता है। और इसमें फ़ायदा ये है कि वैदिक ब्रिक्स, वैदिक प्लास्टर, वैदिक सीमेंट और वैदिक पेंट चारों वैदिक मटेरियल में आते हैं। वैदिक प्लास्टिक कंपनी का नाम है जिसके फाउंडर सुदर्शन मलिक हैं। उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था 2018 में। हमने उसी को आगे लाया और सबको बताना चाहते हैं कि हम वैदिक प्लास्टर से अपना घर बनाएं जो हमारे लिए सिक्योरिटी से भरा हो। क्योंकि आज के टाइम में बीमारियां दिन पर दिन बढ़ते जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है। थैंक यू। रिद्धि पांडे, 12th। माई प्रोजेक्ट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट। सर, हम लोग इसमें ये दिखाना चाहे हैं आगे फ्यूचर में हम लोग कैसे वेस्ट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। तो हम लोग इस पर ये दिखाए हैं कि जो जैसे कि रेस्टोरेंट लाइक डोमिनोज और KFC वगैरह हैं, हम लोग इसमें दिखाए हैं। हम लोग पहले फ्यूचर में जैसे कि हम लोग पहले इसको अंडरग्राउंड में कन्वेयर बेल्ट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग उसमें हम लोग जो कचरे निकलते हैं रेस्टोरेंट वगैरह से, उसको हम लोग उस पर डालेंगे और वो रेगुलरली मोशन करता रहेगा अंडरग्राउंड में। फिर जो कचरे जाएगा तो हम लोग टेम्पररी इसको स्टोर करते हैं। टेम्पररी इसको हम लोग स्टोर यहाँ पे किए हैं। उसको इस बाद स्टोर करके उसको हम लोग क्रशर फैक्ट्री में डालेंगे। उसके बाद क्रशर फैक्ट्री में डालने के बाद कुछ पार्टिकल्स को क्रश करता है। क्रश करने के बाद वो उसको हम लोग ले जाते हैं, या तो हम लोग उसको किसी अपने या तो रोड कंस्ट्रक्शन में या तो किसी चीज़ में इसको यूज़ करते हैं। और उसको जो हमारा जो वेट वेस्ट है उसको हम लोग अपना एक बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं। फिर उससे हम लोग स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा विंड मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा विंड घूमता है। उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद हम लोग की हम लोग उससे स्ट्रिप लाइट जलाए हुए हैं यहाँ पे रोडों पे, उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और जो हमारे जो वेट वेस्ट हैं उससे जो कचरे निकलते हैं उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी निकलता है, तो हम लोग पानी प्योरीफाई करके हम उसको फर्टिलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। सरस्वती चौरसिया।